के साथ ऐसा कर रहे हैं। यही इसी सरकार में तो कहा जाता है ना नारी सुरक्षा, पिंक बूथ बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? अगर आप लोग ही नारियों कैसे ठूस ठूस के भर सबको डंडा लेके पीछे भागो भागो, कोई डंडा से पीटे देते, कोई छोटा बच्चा ले, कोई बड़ा बच्चा ला, कोई अकेले आ सकता, कोई नहीं आ सकता। तो ये लोग कह रहे हैं पुलिस, यूपी पुलिस, कि ये झूठ बोल रही, कोई भी जेंट्स पुलिस महिलाओं को टच कर सकता है। बता दीजिए, बस कल इतना बता दीजिए। आप ही बताइए कैसे वेरीफाई कर देंगे? अब सेकंड भी नहीं दिया सीएम ने। देख सेकंड तो छोड़िए, मंदिर में दर्शन भगवान के हो जाते हैं, लेकिन सीएम कार्यालय में जनता दरबार लगाने के बाद भी धोखा। आराम से बोल रहे थे, अपने हक के लिए केवल नारा लगा रहे थे। वहाँ से पुलिस लोगों ने बस ऐसे ही उठाना शुरू कर दिया। जेंट्स पुलिस थी। मारेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम लोग यहाँ पे बहुत धरना कर रहे हो, बहुत गुंडा कर। किसने कहा? यहीं पर जो पुलिस थी। वाले समय में 2022 में इसका परिणाम भुगतने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयार। 4 सीटें जोड़ देते, मेरी नौकरी लग जाती तो मैं दोनों लोगों का इलाज कराती, मैं अपना घर संभाल लेती। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। आज देख सकते हैं कि ये चारों तरफ, मैं खुद भी भीग चुकी हूं क्योंकि बारिश यहाँ बहुत तेज हुई है और खुले आसमान के नीचे और पेड़ के नीचे ये जब छात्र विद्यार्थी जब यहाँ पर तेज बारिश के नीचे खड़े थे और सिर्फ एक मांग के लिए कि ये योग्य है और योगी सरकार योग्यता का जो परचम लहराते हैं, कम से कम इन्हें नौकरी तो दी जाए। उस गलियारे तक पता नहीं क्यों 22 दिनों से आवाज नहीं पहुंच रही है। इनके अनशन की वो आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है? इनके पीड़ा की, इनके दर्द की, इनके आंसुओं की पता नहीं गूंज उस सोई हुई सरकार, उन अधिकारियों के कानों तक क्यों नहीं गूंज रही है? आज यही जानने के लिए हम सीधा इन 22,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच से सर्वे ऑन द स्पॉट करेंगे और ये जानेंगे कि क्यों 22 दिनों तक ये इंतजार कर रहे हैं और आखिर इनका ये धरना कितना लंबा और होने वाला है। आ तो गए आप लोग अपने अपने जनपद से, घरों से। 22 दिन का ये धरना हो गया, 8 दिन कम है 1 महीना पूरे होने में। कुछ संदेश मिल रहा है? कोई संदेश नहीं मिला अभी तक। क्या किया आज आप लोगों ने? आज हम लोग अभी तक धैर्य पूर्वक बैठे रहे, अधिकारियों और की बात जोहते रहे हम लोग कि हमारी बात किसी तरीके से शासन तक पहुंचाई जाए। मैं स्वयं 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हमारी हुई और प्रदेश का कोई ऐसा कैबिनेट मिनिस्टर नहीं जिससे हमारी मुलाकात ना हुई, लेकिन सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा है। कोई ठोस सब चीज़ें हमको लिखित में नहीं मिली कि जिससे हम अपना धरना समाप्त करें। आज हम लोग मजबूर होकर, जब हमारे धैर्य की सीमा टूटने लगी, हम लोग सीएम आवास की तरफ कूच किए और हमको ये पता लगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी आज जनता दरबार में हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चले, अपनी व्यथा उन्हीं से कहेंगे, और कौन है, प्रदेश के मुखिया हैं। लेकिन पुलिस ने बर्बरता पूर्वक हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की। हमारी बहनों को ऐसी ऐसी गाली दी गई है कि जिसको मैं मीडिया में बता नहीं सकता, वो शब्द नहीं हमारे पास। सीधे आइए हम बात करते हैं महिलाओं से। आज आप लोगों के साथ बदसलूकी पुलिस वाले किए? हाँ, बदसलूकी की, हमारे भाइयों को धक्का मुक्की करी, हम लोगों किसी के साथ अभद्रता करी। अब हम आपको क्या क्या बता, हम लोगों को ऐसी ऐसी गाड़ियों में इस तरह से ठूस ठूस के भरा गया, उसमें चोटें भी आई कई भाइयों को, मगर हम लोगों को यहाँ पे भेज दिया गया। जब हम लोगों ने घेराव करने की कोशिश करी, 23 दिन से आप खुद देख रही हैं आपके शो के माध्यम से कि 23 दिन से हम लोग अनवरत धरना कर रहे हैं, मगर किसी ने हमारी सुध नहीं ली। हम लोग पूरा अनुशासन का पूरा परिचय दे रहे थे, मगर आज हमको मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा, कालिदास मार्ग पर, और हम लोगों को धरना देना पड़ा। फिर वहाँ से हम लोग को यहाँ से भेज कर गाड़ियों में भर कर यहाँ पे इको गार्डन में भेज दिया गया। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? आपने बोलोगे कहाँ से आए हो? मैं फिरोजाबाद जिले से आई हूँ। फिरोजाबाद से। जब आज मुख्यमंत्री आवास पे गए थे आप लोग? हाँ जी। वहाँ पे क्या क्या हुआ? वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, हमारी मतलब सुनी नहीं गई बातें। 22,000 सीटों, मतलब हमने वहाँ पे धरना दिया था और वहाँ पे पुलिस वालों ने हम लोगों को कैदी बनाकर बस में बैठाकर हाँ यहाँ पे ले आए। कहाँ से आए हो? झांसी कंचन। घर से निकला था तो कुछ कोई घर वाले रोक टोक नहीं रहते कि कहाँ जा रहे हो इतनी धूप में? मैम मेरे पिताजी साथ में आए हैं क्योंकि मेरे घर की स्थिति सही नहीं है और मैं किस तरह से आई हूँ मैं जानती हूँ। कहाँ है पिताजी आपके? अभी उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। यहाँ मतलब यहीं पर कहीं चले गए हैं। अच्छा, सब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। ठीक है। बेहोश हो गई थी आप, मुझे पता चला आज? हाँ मैम, थोड़ा डिहाइड्रेशन हो गया था, चक्कर आ गया था, गिर गए थे, फिर घर गए थे, फिर हम आए हैं आज 23वां। अकेले आई हैं?
हाँ, अकेले आए हैं। कल रात में बस बहुत लेट लाया हमको, रात में 9 बजे पहुँचे हैं हम। बहुत डर लग रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी इतनी बड़ी है कि आना पड़ता है। बार बार गवर्नमेंट से कह रहे हैं अब्बू को कैंसर है, इलाज कराना, अम्मी को ब्लड प्रेशर हाई होता है, नाक से खून निकलने लगता है। गवर्नमेंट से मैं इतना कह चुकी हूँ, मीडिया में इतनी बार कह चुकी हूँ, सब लोग सुन चुके हैं, गवर्नमेंट सुनती ही नहीं है। मेरे अब्बू, मैं घर गई थी, बीमार है मैम, बहुत बीमार है, कुछ खा भी नहीं रहे हैं। उनका इलाज कराना इतना ज़्यादा जरूरी है, लेकिन हम लोग पैसे की वजह से कहीं दिखा नहीं पा रहे हैं। मेरी नौकरी लगा देते, अगर 22,000 सीटें जोड़ देते, मेरी नौकरी लग जाती तो मैं दोनों लोगों का इलाज कराती, मैं अपना घर संभाल लेती। मैं ही सबसे बड़ी हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जैसे बहरी हो गई है। पिछले 22 दिनों से ये हालात हैं कि आंख से आंसू रुक नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी चुनी हुई आपके द्वारा सरकार है और आपकी ही आवाज़ नहीं सुन रही है। वो तो आज हमने देख लिया, क्योंकि जिस जनता दरबार को हम लोग समझते थे कि जनता दरबार में आम इंसान की बातें सुनी जाती हैं, वो आज हम लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया पुलिस ऑफिसर से, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। ऊपर से बदतमीजी की, गालियाँ भी दी और आप लोगों को गालियाँ दी। हाँ, और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की, अगर हम लोगों ने थोड़ा सा ज़बरदस्ती करने की कोशिश की कि प्लीज़ हमें अपनी सिर्फ बात कहने दीजिए, तो उन्होंने हमें रोड पे भगाया। उन्होंने हमें वहाँ बैठने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया, जबकि हम लोग बहुत शांतिपूर्वक बैठे थे। हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि दंगाई हों, ठीक है, आप योग्य हैं, हमें लगता है कि हम योग्य हैं, और अगर योगी जी को लगता है कि हम योग्य नहीं हैं, तो वो हमारे टेट, सुपर टेट, इसकी मार्कशीट पे एक स्टाम्प लगा दें कि आप अयोग्य हैं, क्योंकि 23 दिन ऑलरेडी आज हो चुके हैं। बाकी हमारे भाई बहन इतने ज़्यादा नहीं बैठ सकते, बस एक स्टाम्प लगवा दें, हम दोबारा धरना नहीं करेंगे, ना ही आएंगे। सिर्फ एक बार वो ये कह दें कि आप अयोग्य हैं। पेंशन पे भी अब आप लोगों का अगला स्टेप क्या अगला है? स्टेप पेंशन का ही है। पेंशन का है। कल से अनशन शुरू होगा। कल से अनशन शुरू हो जाएगा। अब यही लास्ट उम्मीद रह गई है, शायद यही कर देख लें, शायद कुछ हो जाए, उनको सुनाई दे जाए। अभी तक तो कुछ नहीं सुनाई दिया। हम लोग वहाँ पर सिर्फ बैठे हुए थे, तब भी उन लोग पुलिस वालों ने हम लोग को भगा दिया। बोले आप लोग जाइए, अगर कायदे से जाते तो ठीक है, नहीं तो फिर महिला कांस्टेबल को बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर भी हम लोग नहीं डरे, जा करके वहाँ पर बैठ गए, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी बस बुला करके हम लोग को ठूस के भर दिया। बारिश हो रही है, ये देखिए बारिश हो रही है, खुला आसमान है, मैंने पहले भी बताया, और बारिश फिर से शुरू हो गई। अब इस बारिश में इन लोग के अगर पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं है, और बारिश का सीज़न, अगर इतने सारे लोग सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ पे इकट्ठा है राजधानी लखनऊ में, एक भी व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसको जाती है? क्या उस सोई हुई सरकार को जाती है? अगर उस सोई हुई सरकार इनकी जिम्मेदारी लेती है, तो आखिर इनकी नौकरी की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा रही है? योग्यता बड़े मंच पर यह कहना कि अयोग्य लोग हमारे पास बहुत हैं और सीटें बहुत हैं, योग्यता नहीं है, तो ये जो सुपर टेट और टेट क्वालिफाई किए वाले जो विद्यार्थी हैं, वो किस तरीके से अपनी योग्यता साबित करें? ये तो ये भी कहने के लिए तैयार हैं कि इनके मार्कशीट पर जो एग्ज़ाम, जो कॉम्पिटिशन्स सरकार के द्वारा ही कराई जाती है, उस कॉम्पिटिशन्स को ही वो स्टैंप कर दे कि ये अयोग्य हैं, तो ये अपना धरना खत्म कर देंगे। अब धरना जो है वो इनका अनशन की तरफ बढ़ाए। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। कहाँ पे जा रहे हैं आप लोग, इतने सारे लोग? हम मैम अब SCRT कार्यालय जाएंगे पहले तो, और वहाँ जाने के बाद फिर से अपनी बात रखेंगे, ठीक है। हमारे साथ बात किससे रखेंगे? जो सुन नहीं रहे हैं उससे? जी मैम, आगे की कार्रवाई जो हमें लगेगा जैसा उचित वैसा हम करेंगे। मैम सुबह से मैम हमारी जो जिस तरह से हमारे साथ अमर्यादित व्यवहार किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार को आने वाले समय में 2022 में इसका परिणाम भुगतने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है। यहाँ पर मारेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम लोग यहाँ पे बहुत धरना कर रहे हो, बहुत गुंडागर्दी। किसने कहा? यहीं पर जो पुलिस थी, यहाँ की यूपी यहाँ की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा, जब हम लोग सब इकट्ठे होकर आए तब कहा कि हम आपके लिए खाना मंगा देंगे, फिर भी खाना नहीं आया। हम लोग सुबह से भूखे हैं और गेट पे ताला लगा दिया। जब हम बाहर गए तो हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को गाली दी गई और इतने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया कि हमें ये समझ में नहीं आती। जो उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के ऊपर कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती, वो हमें ये समझ में नहीं आती वो यथार्थ में क्या है। और मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि किस तरीके से पूरा मेन गेट इस इको गार्डन का बंद कर दिया गया है और इन शिक्षक अभ्यर्थियों को गाड़ी में ठूस कर, इन्हें धमकी देकर, इनको मारने की धमकी देकर और यहाँ पर लाके छोड़ दिया गया है। आखिर जब
नौकरियां मिल नहीं है, जब नौकरियां मिल नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? ये जो बेरोजगारी लोग जो यहाँ पे आए हैं, बेरोजगार लोग, ये छिटके हुए लोग कौन है जो रोज धरना देते हैं लेकिन इनकी आवाज नहीं सुनी जाती है? मेरा नाम अश्वनी कुमार रंजन है। मैं बलिया जिले का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत ही तेज प्यास लगी थी और मैं जा रहा था पानी लेने के लिए, तो पुलिस वाले ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया और पानी पीने दिया कि नहीं? पानी नहीं पीने दिया। पानी भी नहीं पीने नहीं, पानी नहीं पीने दिया और कहा कि जाओ तुम उधर बैठो। तो हमने कहा कि कम से कम आप लोग ने ये बोला नहीं कि हम लोग कैदी, हम लोग ये आतंकवादी थोड़ी ना है। तो उन्होंने कहा कि अभी गेट बंद करके और दौड़ा करके यहीं मारेंगे, समझ में आ जाएगा। सिर्फ पुलिस प्रशासन होगी। क्या हुआ क्या? मैं बंद कर दिया आपको गाड़ी के अंदर। मैं कह रही मैं बीपी की पेशेंट हूँ, मैं मर जाऊंगी। सब जानते हैं कि मैं कमरे का दरवाजा, गुप्ता भैया भी जानते हैं कि मैं कमरे का दरवाजा नहीं बंद करने देती हूँ। मेरे घर वाले भी जानते हैं, मुझे बंद कर दिया, सब जानते हुए जबरदस्ती धक्का देके वालों ने सबको धक्का दे के घुसा दिया। उसी में हम लोगों को, महिलाओं को भी घुसा दिया मैम, और दरवाजा बंद कर दिया। कहाँ रो रहे भैया, मर जाएंगे, मुझे निकाल दो मैम। 5 मिनट तक मुझे निकाला नहीं, सोचा मैं बीपी की पेशेंट हूँ मैम। इतनी बीमारियां अपने हक के लिए आए थे, लेकिन ये करना नहीं आते मैम। जो कर रहे हैं ये लोग बहुत गंदा कर रहे हैं मैम, बहुत गंदा कर रहे हैं। केवल अपने आराम से बोल रहे थे, अपने हक के लिए केवल नारा लगा रहे थे। वहाँ से पुलिस लोगों ने बस ऐसे ही उठाना शुरू कर दिया। जेंट्स पुलिस थी। और बताइए, हम लोग की भी फीलिंग्स है, हम लोग का भी मान सम्मान है। क्या ये धक्के खाने के लिए? धक्के खाने के लिए तो बस यही लगता है, नियुक्ति दो या मुक्ति दो। कोई लेडीज पुलिस नहीं थी? एक थी तो वो बहुत दूर खड़ी थी, सब जेंट्स थे, जबरदस्ती पकड़ से भर रहे थे। ये है यूपी की गवर्नमेंट जो कहती है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, नारी सुरक्षा के दावे लगाते हैं और नारियों को ही ठूस कर एक ही गाड़ी में पुरुष और महिलाओं को एक ही साथ भरते हैं और वहाँ एक भी महिला कांस्टेबल नहीं होती। और इसकी गवाही खुद ये शिक्षक अभ्यर्थी। और यहाँ भी देखिए आप नजारा, एक भी महिला पुलिस अगर आपको दिख रही हो आसपास, दूर वहाँ पे खड़ी है, दो दिखाइए जरा कैमरामैन को, 2 वहां पे खड़ी हैं। और अगर इन लोग के साथ कुछ होता है, और यहाँ पर देखिए महिलाओं की संख्या, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो 20 महिलाएं यहाँ पर होंगी। 20 लोगों के लिए सिर्फ 2 महिलाओं की पुलिस है और यहाँ पर सिर्फ महिलाओं के साथ यहाँ पे बदसलूकी की जाती है। गंदी गालियां इन्हें दी गई हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा ही। ये योगी सरकार है जो पुलिस प्रशासन पे कंट्रोल नहीं है, ना अधिकारियों के ऊपर इनका कंट्रोल है, ना मंत्रियों के ऊपर कंट्रोल है। कार्य चुनी हुई और ये दे रहे। अब जब बोलने के बाद तब 2 महिला कांस्टेबल हमारे पास आ रही है। ये दिखाइए जरा, तस्वीर दिखाइए, आप दिखाइए। उसके बाद से ये होता है धर्मेंद्र जी, हुकुम जी और कौन है, सुरजीत जी, ये लोग हैं। और आप ये देखिए, कोई आंखों में ना सॉरी है ना कुछ है। और इतने रौब जो है वर्दी का, वो इस तरह झाड़ा जाता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। हो सकता है मेरे ऊपर भी योगी सरकार और इनकी पुलिस प्रशासन जो है वो धारा लगा के और मुझे जेल में बंद कर दे। बहुत कोई नॉर्मल, ये कोई ऐसी बात नहीं मैं कह रही हूँ कि ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा होता है। इनके सरकार में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस भर्ती के लिए लोग यहाँ पे धरना नहीं देते हैं। अभी कुछ दिन पहले पुलिस भर्ती के लिए लोग भी इनके धरना दे रहे थे और यही लोग उनको उठाकर इस तरीके से कूटते हैं। तस्वीर हम आपको फिर से, हम इनसे बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है निधि जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? मैम हम लोग 21 जून से मैम हम लोग SCRT पे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं। हमारे पास एक भी न रिप्रेजेंटेटिव मैम आया, प्रतिनिधि आया नेताओं का, न मैम एक भी प्रशासनिक अधिकारी आया, न मैम कोई जवाब दिया। मैम कब तक धैर्य रखेंगे? आज हम CM कार्यालय भी गए। हम 24-25 दिन से लखनऊ में धूल झाड़ते घूम रहे हैं पूरे शहर में मैम। आप देख भी रही हो मैम, हम लोग लगातार लगे हुए हैं। इसके बाद भी 24 सेकंड भी नहीं दिया CM ने। सेकंड तो छोड़िए, मंदिर में दर्शन भगवान के हो जाते हैं, लेकिन CM कार्यालय में जनता दरबार लगाने के बाद भी धोखा। वहाँ भी CM आपको नहीं मिलते हैं। एक आदमी बैठा है, बस कागज दो और निकलो, कागज दो और निकलो। अगर हम सड़क पर हैं, पुलिस प्रशासन भी देख रही है, हम लोग शांतिपूर्ण अपना वो बातों को रख रहे थे, इतने बदतमीजी तरीके से हम लोगों को उठाया गया। दादी वहाँ कौन कौन था? अरे मैडम यही सब बच्चे थे। हम तो आज फिर आए हैं, ये 8-15 दिन से मैडम यही हो रहा है। इस तरह से ढकेला गया कि जैसे लड़ाई हो रही है। ये प्रशासन किस काम का है?
चलिए ये पूछिए, ये आइए मेरे साथ। प्रशासन किस काम आइए का है मेरे जो साथ। कुछ कोई न्याय न दे सके? आइए मेरे साथ, हैं? पूछिए चलिए। अरे कोर्ट कचहरी इसीलिए बनती है, कोर्ट कचहरी सर इसीलिए बनता है कि न्याय दिलाइए। कोर्ट कचहरी ये नहीं होता कि उसके तौर पे बेइज्जती सब लोग करिए, ये नहीं बनता है। दिखाइए, बताइए इनके सवाल तो लाजमी है ना, कोई ऐसे सवाल तो नहीं पूछे ना सर। रमेश चंद जी बताइए, बताइए। नहीं है, लड़कियों की इज्जत नहीं, लड़कों की इज्जत नहीं। आज लड़कियां किसी की कोई हाथ नहीं लगा पाया, उसका जवान हाथ खींच ले, खून पी लेते। आज बच्चों को चलो 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 चलो, ये क्या तरीका है? क्या तुम्हारी माता माँ बाप ने पैदा किया और हम सब लोगों ने नहीं बच्चों को पैदा किया है। भूसे भरे दे रहे हैं, ठूसे दे रहे हैं, कोई बीमार हो जाए उसका इलाज कौन करे? आज मर जाएगी तो कौन उसका इलाज करेगा? आप लोग जो पुलिस की भर्ती किया तब आप धरना प्रदर्शन धरा है। ऐसे नहीं आप लोग हो गए हैं कि डायरेक्ट भर्ती हो गई है। इसका जवाब कौन देगा बताइए ना सर। आप दे दो, कौन देगा बताइए, आप बताइए। अधिकारी आ रहे हैं। अधिकारी के बाद भी तो आप है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप तो यहाँ पे लोगों को ठूस के आप ही तो लाए हैं। हमारा जितना काम कोर्ट करने बताया कर दिया। तो बताइए ना सर, उसकी तबीयत खराब है उनकी, आप लोग ऐसे कर रहे हैं, महिलाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं। यही इसी सरकार में तो कहा जाता है ना नारी सुरक्षा। पिंक बूथ बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है? अगर आप लोग ही नारियों कैसे ठूस ठूस के भर रहे हैं तो बताइए ना। दादी जी पूछ रही है, जवाब दीजिए ना। तो हम पूछ रहे हैं कि जवाब दीजिए, इनका जवाब तो दीजिए। भरे गए हैं, उसकी तबीयत खराब हुई है। आपकी बहन बेटी के हाथ लगा दिया जाए तो आप देख सकते? कतई नहीं देख सकते, उसका खून पी लेते, तुरंत खड़े खड़े गोली मार देते। बेटी बहनों की इज्जत नहीं है। ये देखिए कोई जवाब है ही नहीं, तो आप बताएंगे सर क्या? एक्चुअली ये है ना, जवाब नहीं है। और भी हम दादी और भी पूछिए, आप पूछिए, आपका हक है। इसीलिए बनता है कोर्ट कचहरी, इसीलिए होता है। क्यों बंद किया? अच्छा आप लोगों ने किसने कहा है? अच्छा बता तो दीजिए किसने कहा है? आप आंसर नहीं देंगे? किसने कहा है आप लोगों को यहाँ पर इन लोगों को बंद करने के लिए? बता दीजिए सर। ये जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे। एक मिनट दादी जी, एक मिनट। सवेरे मैडम वहाँ सब लोग गए, वहाँ से सबको डंडा लेके पीटे, भागो भागो। कोई डंडा से पीटे देते, कोई छोटा बच्चा ले, कोई बड़ा बच्चा ला, कोई अकेले आ सकता, कोई नहीं आ सकता। कोई दूर से आया, कोई कहाँ से आया, कोई इलाहाबाद से आया, कोई कानपुर से आया, कोई कहाँ से आया, कोई पासी के तो सब लोग नहीं है। तो वो बच्चों को नहीं, उनको भी मार के भरे देते हैं, ठूस कैसे भरे देते हैं, सबको भरे देते हैं। किस लिए किया जाता है? हम सब लोग न्याय की लड़ाई। एक ही गाड़ी में भर के आए आप लोग? मैडम उसकी तबीयत खराब हो गई तो ये सर लेकर आए हैं। ये लेकर आए हैं? ये लेकर आए। तो अलग गाड़ी में आए? मैडम हम ही जज के यहाँ हम भी नौकरी करते हैं, सर्विस हम भी जज के यहाँ करते हैं, इसलिए आज बोल रहे हैं, किसी को डरते नहीं है। विशाल जज के बताइए ना सर। एक मिनट दादी जी, आइए आइए जरा आइए। ऐसा नहीं है। बताइए सर, इनके सवाल लाजमी है कि नहीं, ये बता दीजिए। अधिकारी आएंगे वही आपको बताएंगे। आप आंसर नहीं देंगे? मैं बाइट देने के लिए नहीं हूँ। आप बाइट देने, आप सुरक्षा के लिए तो? हाँ, सुरक्षा में तो अब ये बताइए, अच्छा ये क्वेश्चन बता दीजिए कि क्या महिला, कोई भी जेंट्स पुलिस महिलाओं को टच कर सकता है? बता दीजिए, बस कल इतना बता दीजिए। आप ही बताइए कैसे वेरीफाई कर देंगे कि आप महिला कैसे बता दीजिए, बताइए दादी बताइए। अरे सर कितने लोग थे, हम किसी का नाम तो जानते नहीं है सर। वो बताएंगे। हाँ, अधिकारी वहाँ पे रिकॉर्डिंग सब होगी। तो मतलब आप लोगों का कहना, मतलब कहने का मतलब है कि ये लोग झूठ बोल कहना ना मेरा कहना, मैं ये नहीं जानता हूँ कि सत्य बोल रही है कि झूठ बोल रही है। खाली। अच्छा एक तो बता दीजिए, ये बस ये एक मिनट बता दीजिए, ये बता दीजिए ना सिर्फ कि क्या एक जेंट्स पुलिस महिलाओं को टच कर सकता है कि नहीं? अरे भाई आप ही बताइए। ये बता दीजिए सर। कोई नहीं छूता है। आज आप यूपी पुलिस ऐसा करके लाई है, ये कैसे कह रही है? तो आपको झूठ बोल रहे हैं सर, हम झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते, हम झूठ बोलते हैं जरा सबको। सर ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। अरे हम झूठ बोल रहे हैं तो एक नहीं, वहाँ हमारी पूरी जनता। ये धर्मेंद्र जी है, कंधे पे देखिए, दिखाइएगा जरा, कंधे पे 2 बिल्ला लगा हुआ है। और जब यहाँ की महिलाएं ये बोल रही हैं कि जेंट्स पुलिस ने ऐसा उनके साथ बदसलूकी की है, तो ये लोग कह रहे हैं पुलिस, यूपी पुलिस, कि ये झूठ बोल रही है, कोई प्रूफ ऐसा नहीं है, ऐसा उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ। अरे डंडा भी मारा पीठ पे, डंडा भी पड़ा मेरी पे, तो पीठ पे हमसे सच में ठूस के एकदम भौसा जैसे धक्का देके लठ पड़ा है, गाली दी गई, माँ बहन मुझ पे
मेरे डंडा भी दिया, गाली सुनने नहीं आएंगे। इन लोग से पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि कोई भी पुलिस कांस्टेबल मतलब मेल पुलिस जो है वो महिलाओं को नहीं टच की है। की नहीं कह धक्के दे के जब पहले महिलाएं नहीं जा रही थी किनारे हटी थी, फिर धक्के जब दिए तब जाके दीदी वो क्या नाम है ये निधि दीदी और एक और दीदी दोनों लोगों को सब ऐसे धक्का दिए तब दो लोग उसमें फंस गए। फिर डायरेक्ट कोई भी फीमेल नहीं थी वहाँ पे जब वो धक्का दे रहे थे तो वहाँ पे फीमेल कांस्टेबल कोई भी नहीं था। किसी को प्यास लगी है तो दौड़ा दौड़ा कर मारने की बात कही जा रही है, पानी तक नहीं पीने दिया जा रहा है। ये है बीजेपी गवर्नमेंट, इसीलिए चुन के लाए थे। जी नहीं, हमने तो सोचा था कि रोजगार योग्यता की बात करने वाले योगी जी महाराज आज हम लोगों को 110 115 नंबर पर अयोग्य घोषित करने के लिए तुले हुए हैं, जबकि सरकार के पास ऑलरेडी 20 से 25,000 सीटें खाली हैं। 1,37,000 जो भरना था उसमें 20 से 25,000 सीटें खाली हैं, फिर भी वो हम लोगों को सिलेक्शन नहीं दे रहे। ये तो कहते हैं, आगे आइएगा, ये तो कहते हैं कि हम तो जनता की ही सरकार है, जनता की सरकार है ये। मैम कहने और करने में बहुत काफ़ी अंतर होता है, और ये इसी बात को लेकर ये आए थे सरकार, ये हम लोगों ने वोट दिया था कि अब बदलाव होगा। अब की बार योगी सरकार, मोदी सरकार काफ़ी नारा चला था, लेकिन अब लग रहा है कि अब हम लोग को लगता है कि हम लोग का जो निर्णय था वो बिल्कुल गलत था। अभी थोड़ा बहुत भरोसा है, अभी बाकी है, हौसला बहुत बाकी है। आप लोगों का 22 दिन से धरना दे रहे हैं। नहीं भरोसा है तभी तो रुके हैं कि लास्ट में भी कुछ करें, इसलिए हम लोग रुके। क्या करने वाले हैं? आज तो आप लोग जनता दरबार था ना, सरकार बैठी थी जी, बैठी थी वहाँ पे सुनने के लिए बात को। नहीं तो वहाँ वो लोग भगाने लगे। कहाँ से है? हम डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से हैं। अभी 3 साल से क्या कर रहे हैं? 3 साल से बस पढ़ाई कर रहे थे, इसी भर्ती का इंतजार कर रहे थे कब सिलेक्शन हुआ हमारा। पढ़ाई कौन से? बीएड किया है मैंने। बीएड तो कर चुके हैं ना? तो फिर ये जो वैकेंसी आप एग्जाम में बैठे थे 2000 जी, इसमें सिलेक्शन हो गया था हमारा 0.4 से रुका हुआ है और उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो बीच में 3 साल कोई नौकरी वोकरी? जी कुछ नहीं किया, बस वेट कर रहे हैं, आज आएगा कल आएगा, यही वेट कर रहे हैं बस। अब ये सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम लोगों का आखिरी काम है आत्मदाह करना। हम सभी मिलके वो रिवर फ्रंट में जाके जल समाधि लेंगे। तो 3 साल से तो आपके घर वाले वैसे ही परेशान थे और आप आत्मदाह करेंगे, फिर घर वालों का क्या होगा? क्या करेंगे जब नहीं 3 साल से परेशान इस वजह से थी, ये सरकार 3 साल में एक भर्ती नहीं पूरी कर पा रही है। अगर हमें ये मौका देती तो हम शायद कुछ कर जाते हैं। घर में क्या कंडीशन है? घर में कंडीशन बहुत ख़राब है मैम। हमारा कितने लोग हैं? हमारे घर में लगभग 8 लोग हैं। 8 लोग जी। कमाने वाले भी कोई नहीं है, मैं ही हूँ जो हमारे भरोसे चल रहे हैं लोग। 8 लोगों का भरण पोषण आप करते हैं जी, और आपकी भी नौकरी नहीं लगी है। तो फिर घर का खर्च कैसे चलता है? मैम ये है कि हमारे पिताजी कृषि हैं, घर का कुछ तो बहुत चल जाता है, और मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था एक विद्यालय में, जिससे थोड़ा बहुत दाल चावल मिल जाता है। क्या होगा, क्या लग रहा है? 22 दिन से तो आप यहाँ पे है ना, लखनऊ में। जी मैम। तो क्या हो रहा है? मैम अब तो यही लगता है कि हम लोग अपना अंत कर लें, यही ठीक रहेगा, क्योंकि हमारी बात सरकार सुन नहीं रही है। कैसे सुनेगी फिर? क्या लग रहा है क्यों नहीं सुन रही है? मैम जब तक आवाज़ जा रही है सरकार तक, लेकिन सरकार उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। बेरोजगारी में बहुत विकास हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, बेरोजगारी में बहुत विकास हो रहा है। आगे आइएगा थोड़ा सा। कहाँ से आए हो? हम सुल्तानपुर से आए हैं। मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि 22,000 सीटें 69,000 में जोड़ दी जाए। हम इतने दिन से तो सुन नहीं रही है ना, ये तो आप पिछले 22 दिन से कह रहे हैं। तो हम तब तक करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। उस माँ का कलेजा कितना ज़्यादा कठोर हो चुका होगा, कितना ये जब ये इन्होंने फैसला लिया होगा कि अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को छोड़ के आने के लिए, उस समय उनके दिल पे क्या बीत रही होगी ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी कि सरकार इनकी दरख्वास्त को सुन ले, सरकार इनकी पीड़ा को समझे, सरकार इनकी मांगों को सुने कि ये योग्य हैं और बची हुई ये कोई नाजायज़ डिमांड नहीं कर रहे हैं। मांग जो है इनकी जायज़ है, क्योंकि इनका कहना ये है कि जो सीटें बच गई हैं और ये योग्य हैं, तो इनकी योग्यता के हिसाब से क्यों इन्हें सीटें नहीं दी जा रही हैं? किसी एग्ज़ाम में बैठने के लिए अब आप एलिजिबल हैं? नहीं, अब नहीं, मेरी उम्र 40 से प्लस हो गई है। हम कल्याण सिंह के समय के हाई स्कूल इंटर हैं, हमारा 112 नंबर है। इसके बाद भी हमारा कहीं कुछ सरकार से कहीं से कोई योग्यता के साथ कोई कुछ। कहाँ से आए? गोरखपुर से आए हैं। शादी हो चुकी है? जी, 3 बच्चियाँ हैं मैडम हमारे। रोक नहीं रही थी वो कि मत जाइए? रोक रही थी, हम क्या करें, पेट है मेरे पास, पेट के सिवा कुछ दिख नहीं रहा है। मैं अनाथ हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, 41 मेरा एज हो गया है। उम्मीद में लोग बैठे हुए हैं, इस उम्मीद में हैं लोग कि ताकि ये भर्ती पूरी हो जाए और सरकार इस सीटों को जोड़ दे,
ताकि बहुत सारे लोग जो उम्र का पड़ाव क्रॉस कर चुके हैं उनकी नौकरी तो लग जाए।